देश के अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कहीं ना कहीं जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके कारण लोगों में एक राहत की बात ज़रूर है। फिलहाल हम हैं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के एक कंट्रोल रूम में, जिसे डैशबोर्ड नाम दिया गया है। इस डैशबोर्ड के जरिए पूरे राज्य में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्य के हर एक चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। ये एक डैशबोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए गुजरात में लॉकडाउन की स्थिति क्या है, किस शहर में, किस जिले में क्या स्थिति है, लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस किस तरह से काम कर रही है, ड्रोन के जरिए जो सर्वेलेंस किया जा रहा है, उस ड्रोन के जरिए जो सर्वेलेंस चल रहा है उसकी भी सीधी निगरानी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहाँ से सीधे कर रहे हैं। और लगातार वो इस कंट्रोल रूम के जरिए यहाँ पर सीधी निगरानी रख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जगह है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है राज्य में और खासतौर पर डैशबोर्ड के जरिए आप पूरे राज्य में नजर रख रहे हैं, क्या हालात है और किस तरह की स्थितियां बनी हुई है राज्य में? वैसे तो पूरे विश्व में, भारत में भी कोरोना महामारी का जिस संक्रमण हो रहा है हम सब उससे विदित हैं। लेकिन मैं बताऊं तो गुजरात में 19 तारीख को पहला केस पॉजिटिव निकला। तब से आज तक काफी हमने कदम उठाए हैं और आज जो स्थिति है वो पूरी कंट्रोल में है और स्थिति का हम सतत निगरानी भी रखते हैं और गुजरात की जनता को कोई तकलीफ ना पड़े और उसके साथ ही वो सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पूरा अमल भी करें, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के जो संदेश दिया था और उसमें दो बात उन्होंने बताई थी कि इसका एक ही इलाज है कि हम अपने घर पे रहे, हम बाहर न निकले। दूसरा, लक्ष्मण रेखा हम बांध कर बैठे, इसका मतलब कि घर के बाहर न निकले। मैं आपको बताऊं कि पूरी गुजरात की स्थिति पर निगरानी रखते हुए, काफ़ी डिसीजन लेते हुए मैं 20 तारीख से आज तक घर से बाहर नहीं निकला हूँ। घर के साथ ऑफिस भी है, तो यहाँ बैठे बैठे पूरी गुजरात की स्थिति का हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। और भगवान की कृपा भी रही कि मैंने 1.5 साल पहले ये सीएम डैशबोर्ड का प्रारंभ कर दिया था। मेरे पास पूरा डेटा भी है, पूरे राज्य में मैंने कैमरा का नेटवर्क भी अच्छी तरह से बिछा कर रखा है और फॉलोअप सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, 4000 से ज़्यादा इंडिकेटर्स भी मैंने लगाया है। और आज की स्थिति में मुझे लाभ ये भी है कि यहाँ बैठे बैठे मैं कोरोना के दर्दी के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अपने वरिष्ठ मंत्रियों, अफसरों, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी सभी डीएम के साथ डिस्ट्रिक्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हर रोज़ सुबह ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ। और यहाँ से बैठे बैठे हम पूरी स्थिति का नीचे से फीडबैक और इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजन हम यहाँ करते हैं। कल मेरी कैबिनेट भी है, वो भी यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। सभी लोग अपने अपनी जगह पर होंगे और हम सब लोग कैबिनेट की मीटिंग भी करेंगे और फैसले भी लेंगे। बिल्कुल। आपकी एक छवि का जहाँ तक सवाल है विजय भाई, हमेशा से ही आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जब ये आपत्ति हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने आई है, उस वक्त आपका एक नया रूप देखने को मिला है। एक निर्णायक मुख्यमंत्री के तौर पर भी अब आप जाने लगे हैं और ख़ास तौर पर आप हार्ड डिसीजंस भी अब लेने लगे हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे पूरे राज्य का और किस तरह की स्थितियां आने वाले समय में आप देख रहे हैं गुजरात में? देखिए, जो कोरोना का संक्रमण है
उसके सामने हमें लड़ना है और कम से कम इफेक्ट हो और नुकसान भी कम से कम हो। और पूरी 6.5 करोड़ की जनता एक साथ होकर उसकी सुरक्षा और सलामती का हमारी जिम्मेवारी है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि सदी का ये सबसे बड़ा और पहला ये दृश्य खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया उससे संक्रमित है। तो 21 दिन का लॉकडाउन, ये भी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना ये भी काफ़ी चुनौती है कि लोग उनको सभी चीज़ वस्तु आवश्यक जो चीज़ें चाहिए उसे मिले, समय से मिले। दूसरी तरफ कोरोना फैलाए नहीं, जो उससे संक्रमित है उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रांस, जर्मनी में जो हो रहा है उससे भी हमें बहुत सीखने को भी मिलता है। और इससे हम पूर्व आयोजन करते हुए वर्ष कम वर्ष स्थिति बने, उससे भी हम कैसी तरह अच्छी तरह से निपटे और जनता को विश्वास बने कि नहीं, चिंता सरकार कर रही है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जैसे आपको बताऊं मैं कि 22 तारीख को हमने फैसला किया कि गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट जो 4 बड़े सिटी है, वहाँ अहमदाबाद में 1200 बेड की हॉस्पिटल सिर्फ कोरोना के लिए आइसोलेशन के साथ, ये कोरोना के लिए ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल बने। सूरत में 500 बेड की, राजकोट में 250 बेड की, बड़ोदरा में 250 बेड की। मैं आपको बताऊं, हमने 7 दिन में ये पूरी हॉस्पिटल खड़ी कर दी, आज तैयार है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक भी बेड ऑक्यूपाइड ना हो, लेकिन वर्ष से वर्ष स्थिति बने तो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, हमने 3 दिन पहले डिसीजन लिया कि गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में 100-100 बेड की हॉस्पिटल बने। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज 6000 बेड हमारा रेडी है, प्राइवेट अलग। तो लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की भलाई के लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल्स। दूसरा, ऐसा ही जितनी आवश्यक चीज वस्तु है, 21 दिन का लॉकडाउन है, लोगों को बाहर कम से कम निकलना पड़े, उसकी भी चिंता राज्य सरकार ने की है। हमने दूध, सब्जी, अनाज, जितने भी आवश्यक चीज़ें चाहिए, दवाइयाँ, ये सब लोगों को घर पे मिले। और आज मुझे खुशी है कि गुजरात के बड़े बड़े सिटी, उसमें होम डिलीवरी हो रही है। लोगों को बाहर आने की आवश्यकता नहीं, आपके घर पे दवाइयाँ मिलेगी, आपके घर पे अनाज भी मिलेगा, आपके घर पे सब्जी भी मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्था आज कर दी गई है। विजय भाई, दूसरी एक अहम बात यह है कि जब भी विदेशों में भी जब ये बीमारी सामने आई, उस वक्त ट्रिपल टी यानी कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, इन 3 टी पर खास जोर दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से इन खास 3 टी के ऊपर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, हमने टी पर ही ध्यान दिया है, पहला ध्यान, बाद में बाकी सब व्यवस्था की है हमने। उसमें आपको बताऊं कि आज टेस्टिंग के लिए जितनी किट चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। और कल हमने, हमारे यहाँ बायोटेक यूनिवर्सिटी है, हमारे पास साइंटिस्ट है, खुद ये किट बनाए, ये भी हमने उसको आदेश दिया है और जल्दी से जल्द व्यवस्था होगी। दूसरा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया कि इतनी सारी बेड वाली हॉस्पिटल भी, उसके डॉक्टर, उनके स्टाफ, उनका भी ट्रेनिंग, चौथा टी ट्रेनिंग, वो भी हो गया है और हो रहा है। हर रोज हम अलग अलग सेंटर पर 500-700 लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट स्थिति बने तो वो स्टाफ को भी ट्रेनिंग उसके तैयार, उसके सामने लड़ने के लिए वो भी हमने कर दिए। और दूसरा है कि जो कुछ आवश्यक साधन चाहिए, यानी कि वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, आईसीयू, क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स, वो भी हम तैयारी करके बैठे हैं और अच्छी तरह से उसमें व्यवस्था बनेगी।